हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस रास्ते पर भीड़ चलती है वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुनिए। आपको आप कितना बेहतर कोई नहीं जानता। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस। आज भी हम वही बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन व्हेन और व्हाइल में अंतर क्या होता है, व्हेन और व्हाइल का यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल पर देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही आज हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब या जबकि। इसका यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह। ठीक है, जब या जबकि। वैसे इसका असली मतलब तो होता है कब। प्रश्न जब पूछने का काम किया जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह, तब इसका मतलब होता है कब। लेकिन यहाँ पे जब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब या जबकि। इसके बाद है व्हाइल। व्हाइल का भी मतलब होता है जब या जबकि। ठीक है, इसी दोनों का यूज बताएंगे और इसी दोनों में अंतर बताएंगे। दोनों कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, व्हेन का यूज तभी करेंगे जब एक काम, कोई एक कार्य जो होता है वह चल रहा होता पास्ट में। बात पास्ट की होगी। जब पास्ट में कोई एक काम चल रहा होता है, एक काम चल रहा है या जारी है, और एक समाप्त हो गया है। देखिए, व्हेन का यूज तभी करेंगे जब एक काम चल रहा होता है, मतलब कंटिन्यू होता है, और दूसरा काम समाप्त हो गया होता है। ठीक है, एक काम चल रहा है और एक काम समाप्त हो गया है। जैसे अभी व्हेन का बताए हैं, अभी व्हाइल का बताएंगे। पहले व्हेन का एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद व्हाइल का। ठीक है, व्हाइल का मतलब होता है जब दो काम साथ में चल रहे हों, और व्हेन का मतलब होता है जब एक काम चल रहा है और एक काम समाप्त हो चुका है। व्हेन का मतलब जब एक काम समाप्त है और एक काम चल रहा है, और व्हाइल का मतलब जब दोनों काम साथ में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे है जब वह आया। अब देखिए, जब वह आया, आया मतलब आ चुका है, काम समाप्त हो गया। मैं सो रहा था। जब वह आया तो मैं सो रहा था। देखिए, मैं सो रहा था, एक काम कंटिन्यू है, मतलब पास्ट में कंटिन्यू है। और जब वह आया, जब वह आया मतलब वह आ चुका है, उसका काम समाप्त, आने का काम समाप्त हो चुका है। और दूसरा एक्शन क्या है, मैं सो रहा था, दूसरा एक्शन जारी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन का यूज करेंगे। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है। फार्मूला में सबसे पहले व्हेन सब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे कामा लगा देंगे। सब्जेक्ट वाज वर V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको उल्टना चाहें, मतलब आगे पीछे लिखना चाहें, तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, पहले लगा सकते हैं। यहाँ से जो है सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से इसको आप पहले लगा सकते हैं, और यहाँ से व्हेन को यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ ले जाके, मतलब आगे और पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पहले लगा सकते हैं, इसको बाद में लगा सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हेन का यूज होगा तो सिंपल पास्ट के साथ ही होगा। जो यहाँ पे व्हेन का यूज किया गया है, व्हेन का यूज सिंपल पास्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। बस सिंपल पास्ट के साथ जो रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, उसके साथ हम करेंगे व्हेन का प्रयोग। बाकी जो है वाज वर, वो उसके साथ क्या रहेगा, सिंपल वही टेंस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है ना। जब वह आया, तो पहले हम इस फार्मूला से बना रहे हैं, जब वह आया। अब देखिए, जब वह आया, ये क्या है, सिंपल पास्ट का है। ठीक है, सिंपल पास्ट का इसको पहले बना लीजिए इस फार्मूला से, इससे हम कर रहे हैं। व्हेन सब्जेक्ट में कौन आया, वह ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म केम। व्हेन ही केम, जब वह आया। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। इसके बाद इसको लगाइए, इसका तो मैं सो, इस तो के लिए आप कामा लगा सकते हैं, कामा लगा दीजिएगा। ठीक, मैं सो रहा था। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। आई के साथ वाज का यूज करते हैं। स्लीप मीन्स होता है सोना, आई वाज स्लीपिंग। बस, व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग। जब वह आया मैं तो सो रहा था, जब वह आया तो मैं सो रहा था। अगर इसी को चाहे आप उल्टा करना तो उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से लाइए इसको, आई वाज स्लीपिंग,
आई वाज स्लीपिंग हो गया है यहाँ पे। अब व्हेन के साथ यहाँ पे लगाइए इसको, व्हेन ही केम। बस कितना सिंपल है। व्हेन ही केम ये हो गया इस तरफ, आई वाज स्लीपिंग हो गया इस तरफ। अब यहाँ पे कामा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि कंजंक्शन लगा हुआ है। जब यहाँ पे कामा लगा देंगे तो व्हेन इधर रहेगा, ठीक है ना। ऐसे दूसरा है, जब वह घर पहुँचा तुम पढ़ रहे थे। इसमें आप चाहे पहले इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, लेकिन याद बस इतना रखना है, ख्याल में यही रहे कि व्हेन का यूज सिंपल पास्ट के साथ करेंगे बस। देखिए पहले फार्मूला बना रहे हैं, व्हेन ही रीच्ड टू हाउस। व्हेन ही रीच्ड टू हाउस ऐसे भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, व्हेन ही रीच्ड होम। व्हेन ही रीच्ड होम या तो व्हेन ही रीच्ड टू हाउस। तो होम जब लगाएंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे। व्हेन ही रीच्ड हाउस, इसके बाद कामा लगा देना। ये हो गया ना, जब ही रीच्ड मतलब वह पहुंचा, टू हाउस मतलब घर। इसके बाद तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, इसको सिंपल बनाइए, यू के साथ वर का यूज करेंगे। रीड मीन्स होता पढ़ना, रीडिंग, यू वर रीडिंग। बस इसी को बदल कर लिखना चाहते हैं, बदल कर लिखिए। देखिए सबसे पहले कौन सा कंटिन्यूस को लगा दीजिए, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे सीधे लगाइए यहाँ पे, यू वर रीडिंग। अब ये हो गया समाप्त। व्हेन दूसरा सेंटेंस बचा ना, जब वह आया, व्हेन ही रीच्ड टू हाउस। बस ये हो गया। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कामा लगा देना है यहाँ पे। अगर व्हेन का यूज पहले करेंगे तो कामा लगा देंगे, व्हेन का यूज बाद में करेंगे तो कामा नहीं लगाएंगे क्योंकि व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा है, जब मैं रोया वह हंस रही थी। जब मैं रोया वह हंस रही थी। एक नया तरीका बता रहे बनाने की, देखिए जब मैं रोया यहाँ से अलग कर दीजिए, एक सेंटेंस हो गया, जब मैं रोया अलग हो गया, वह हंस रही थी। तो पहले इसको ही बना दीजिए, वह हंस रही थी, सी वाज लाफिंग। सी वाज लाफिंग हो गया, ये बन गया, वह हंस रही थी। अब इसको बनाइए, मैं रोया, मैं रोया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाइए, व्हेन आई और वीव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वेप्ट होता है, व्हेन आई वेप्ट, सी वाज लाफिंग। यहाँ एक कामा लगा दीजिए और इसी को, इसको पहले हम यहाँ पर लगा देंगे तभी कोई बात नहीं, पहले बनाइए। देखिए वह हंस रही थी, इसको पहले लिख दीजिए, सी वाज लाफिंग, सी वाज लाफिंग। अब लगाइए इसको, व्हेन आई वेप्ट, सी वाज लाफिंग व्हेन आई वेप्ट। दोनों बन जाएगा, दोनों से सही हो जाएगा। बस व्हेन का प्रयोग करना है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट के साथ, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस को पीछे लगाइए चाहे आगे लगाइए, लेकिन व्हेन का यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। अब चलिए बताते हैं व्हाइल का यूज कैसे करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं व्हाइल का यूज। अब देखते हैं व्हाइल का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। व्हाइल का प्रयोग हम बताए थे कि व्हाइल का प्रयोग तभी करते हैं जब दो काम साथ में हो रहा हो, दोनों काम जब साथ में हो रहा हो और कंटिन्यू हो, वो भी पास्ट में, ठीक है। जब पास्ट में दोनों काम साथ में होता है तो उसको हम कहते हैं, वहाँ पे व्हाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला सबसे पहले व्हाइल सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वी1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ से अलग हो गया सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वी1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसी को चाहें हम तो उल्टा करके लिख सकते हैं, पहले इसको फिर इसको, जैसे सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद व्हाइल का यूज यहाँ पे कर देंगे। देखिए व्हाइल का यूज किया गया है, जो पहले था यहाँ पे आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट वाज वर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं रो रहा था वह हंस रही थी, जब मैं रो रहा था वह हंस रही थी, जैसा कि आप लोग वीडियो को थंबनेल में देख कर आए होंगे।
जब मैं रो रहा था वह हंस रही थी, तो वहाँ पे व्हेन का यूज किए थे जो लोग, तो गलत हो गया था। इसको बनाएंगे, फार्मूला है व्हाइल, जब मैं रो रहा था, व्हाइल मैं रो रहा था, आई वाज वीपिंग, व्हाइल आई वाज वीपिंग, वह हंस रही थी, कामा लगा देंगे यहाँ पे, सी वाज लाफिंग, व्हाइल आई वाज वीपिंग सी वाज लाफिंग। और उसको अभी पीछे बनाए थे, जब मैं रोया तो वह हंस रही थी, तो व्हेन आई वेप्ट सी वाज लाफिंग। बस इतना ही व्हाइल का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं रो रहा था और वह हंस रही थी, दोनों काम साथ में हो रहा है ना, तो जब साथ में काम होगा तो व्हाइल का यूज करेंगे। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सी वाज लाफिंग व्हाइल आई वाज वीपिंग, या क्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं, ये वाला फार्मूला से नीचे वाले से। तो आप लोगों को यही केवल करना है, जब मैं रो रहा था ऐसे दिया, तो जब की अंग्रेजी यहाँ पे व्हाइल लिख देना, व्हाइल आई वाज वीपिंग सी वाज लाफिंग। ठीक है, या तो पहले इसको ही बनाइएगा या तो पहले इसको बनाइए, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगता हो। अगर आप लोग चाहते हैं तो पहले पीछे वाले को बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैं टीवी देख रहा था, बस इसको पहले बना लीजिए, मैं टीवी देख रहा था बना लीजिए, आई वाज वाचिंग द टीवी, बन गया आई वाज वाचिंग द टीवी। इतना तो बना ही सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है, इतना जानते हैं। इसके बाद करना है, जब तुम खेल रहे थे, तो व्हाइल लगा दीजिए जब के लिए, व्हाइल यू के साथ वर लगाएंगे, यू वर प्लेइंग, बस व्हाइल यू वर प्लेइंग कामा लगा करके आई वाज वाचिंग द टीवी। जब इतना बना लेंगे तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। तो मैं टीवी देख रहा था, आई वाज वाचिंग द टीवी। उसके बाद इसको उठा के इधर कर दीजिए, व्हाइल यू वर प्लेइंग, बस आई वाज वाचिंग द टीवी व्हाइल यू वर प्लेइंग, जब तुम खेल रहे थे। यहाँ पे कामा लगाना है, इसमें कामा नहीं लगाना है। जब वह पढ़ रही थी मैं लिख रहा था, जब वह पढ़ रही थी मैं लिख रहा था। जैसे आप लोगों को समझ में आए ऐसे बनाइए, चाहे तो इसको बनाइए, मैं लिख रहा था बना लीजिए, चाहे तो ऐसे बनाइए, जब वह पढ़ रही थी। तो ऐसे सबसे आसान है, जब मैं पढ़ रही थी तब बनाइए, जैसे व्हाइल शी वाज रीडिंग, कामा लगा देंगे, मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। ठीक है, इसी को अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहते हैं, आई वाज राइटिंग कर दीजिए पहले, आई वाज राइटिंग व्हाइल शी वाज रीडिंग। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, व्हाइल शी वाज रीडिंग, जबकि वह पढ़ रही थी, आई वाज राइटिंग मैं लिख रहा था, जबकि वह पढ़ रही थी मैं लिख रहा था। ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं जब वह पढ़ रही थी मैं लिख रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आई वाज राइटिंग मैं लिख रहा था जबकि वह पढ़ रही थी। जैसे भी समझ में आए, आप लोगों को जिस भाषा में अच्छे समझ में आए उसी को अपनाइए और वैसे ही बनाइए। ठीक, वैसे तो बहुत आसान है, जो लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़े होंगे उसके लिए बहुत ही आसान है। तो अभी तक अगर आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखें, पिछला वाला पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर उसको देखिए और तभी ये बेहतर समझ में आएगा। बिना उसको देखे ये नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामर बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रामर सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।